हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। यूपी जूनियर एडिट एग्ज़ाम 2021 के लिए एक और जीएस की सीरीज़ में आप लोगों के अपलोड कर रही हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एसएसटी और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज़ चल रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर क्वेश्चन अच्छे लगें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर प्लस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज मिलती हैं, वीकली फ्री मॉक टेस्ट होते हैं। आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। कंप्लीट आपको आपके एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस तो होते हैं। फ्री लाइव क्लास मैं अनअकैडमी पर आपको देती हूँ, तो बिल्कुल फ्री क्लासेस होती हैं, तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो ये फ्री क्लासेस अनअकैडमी पर आपको मिलेंगी और आप इनको अनलॉक कोड यूज़ करके बिल्कुल फ्री लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो। और अनलॉक कोड में प्रतीक्षा टेट लिखना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। DSSS पीआरटी का कंप्लीट बैच कोर्स 25 सितंबर से स्टार्ट हो गया है और सीटेट का जो नया बैच कोर्स है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। यूपी टेट का बैच कोर्स चल रहा है। तो काफ़ी सारे बैच कोर्स जो हैं अनअकैडमी पर आते रहते हैं, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हो जब भी आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लो किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए, सीटेट या स्टेट टेट के सब्सक्रिप्शन के लिए। तो आप इसमें 10% का डिस्काउंट पा सकते हो। रेफरल कोड प्रतीक्षा टेट लिखकर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट शो होने लगेगा, तो कम प्राइस आपके और हो जाएंगे। तो ज़रूर ज्वाइन करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश से संबंधित है? और सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ पर है? मेरठ में स्थित है। क्लियर? चलिए, तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? और ये स्थापित किया जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना में, तेलंगाना के रामागुंडम में सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षा के उद्देश्य के लिए किस चार्टर अधिनियम ने 1 लाख रुपए दिए हैं? तो आधुनिक भारतीय शिक्षा की नींव इसी चार्टर अधिनियम के द्वारा रखी गई थी और ये चार्टर अधिनियम है ऑप्शन सी, 1813। 1813 ने दिए हैं 1 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट है, राज्यसभा की अधिकतम सामर्थ्य सीमा कितनी है? और सही जवाब है ऑप्शन ए, 250। यानी कि अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में टोटल अभी 245 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं। लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता? सही जवाब है ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर जो है कर्क रेखा जो है मणिपुर से नहीं गुजरती। बाकी 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को काटते हुए जाती है, जिसमें राजस्थान है, करेक्ट, राजस्थान ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। गुजरात है, झारखंड है, सॉरी छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, झारखंड भी है। तो इसकी एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो इससे आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, क्लियर, और मिज़ोरम है। तो ये 8 राज्यों से
कर्क रेखा गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व प्रवासी दिवस 2021 का विषय क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है और सही जवाब है सिंग फ्लाई soar like a bird. Sing, fly, soar like a bird. Next question is 8वें सिख गुरु कौन थे? और विश्व प्रवासी दिवस जो है कब मनाया गया? तो 8 मई को मनाया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा, 8 मई को। नेक्स्ट है 8वें सिख गुरु, ये हैं गुरु हर कृष्ण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर, गुरु हर कृष्ण 8वें गुरु हैं। तो 10 गुरुओं के नाम ज़रूर याद करें, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। कोई भी किसी भी गुरु से संबंधित, इससे संबंधित कुछ वाक्य भी हैं, वो भी आप ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? और ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, मिट्टी नाइट्रोजन से भरपूर है लेकिन फास्फेट की कमी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। यूएस ओपन 2021 किसने जीता? यूएस ओपन 2021 किसने जीता? और ये हैं डैनियल मदवेदेव। डैनियल मदवेदेव ने 2021 का यूएस ओपन जीता और उन्होंने पुरुष एकल फाइनल में दुनिया के नंबर 1 जो खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, उनको हराया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, कौन सा प्राधिकरण भारत में रेपो और रिवर्स रेपो आर्थिक संचालन करता है? तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो ये जो रेट हैं ये संचालन करता है भारतीय रिजर्व बैंक। रेपो रेट क्या होता है? ये वो रेट होता है, यानी कि रेपो दर भी हम इसको कहते हैं। ये वो दर होती है जिस पर आरबीआई अपने ग्राहकों को सरकारी प्रतिभूतियों के बदले पैसे उधार देती है। और रिवर्स रेपो क्या होती है? ये वह दर होगी जिस पर केंद्रीय बैंक यानी कि जो आरबीआई है वो अपने ग्राहकों से पैसा उधार लेती है। ठीक है, तो रेपो का रिवर्स रेपो, रेपो में देती है और रिवर्स है तो लेती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश। बांग्लादेश ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सबसे लंबी सीमा साझा बांग्लादेश करता है। इससे असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्य जो हैं उनकी जो सीमाएं हैं वो टच करती हैं। तो मैं एक बार लिख देती हूँ जिससे कि आपको आगे याद रहे। जैसे असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। और आप मैप एक बार इंडिया का ज़रूर देख लें, क्योंकि मैप से आपके काफ़ी क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आता है मैप से रिलेटेड इसी तरह का, तो वो आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पोषण का जनक कौन है भारत में? नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और ये है डॉक्टर कोलुथर गोपालन। पोषण का जनक कोलुथर गोपालन को माना जाता है। नेक्स्ट इज सह्याद्री का दूसरा नाम। तो सह्याद्री पर्वतमाला, इसको किस और नाम से भी जानते हैं? क्या कहा जाता है? तो इसको सह्याद्री का दूसरा नाम पश्चिमी घाट है। ऑप्शन डी जो कि ताप्ती से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। ठीक है, सह्याद्री। चलिए नेक्स्ट इज कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है? और सही जवाब है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश से संबंधित है।
आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर है रोजर पेनरोज। रोजर पेनरोज को किया गया है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2020। नेक्स्ट इज, प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो ये होता है लाल प्रकाश में, यानी कि रेड जो लाइट होती है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, और पौधे जो भोजन बनाते हैं उसी को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, जिस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं। क्लियर। और ये लाल प्रकाश में सर्वाधिक होता है। क्लियर। और सबसे कम होता है वायलेट में। सबसे कम वायलेट जो कलर होता है उसमें सबसे कम होता है, वायलेट एंड ब्लू। क्लियर। चलिए बिजली के बल्ब में टंगस्टन तार के साथ ऑर्गन गैस का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बिजली के बल्ब में ऑर्गन गैस भरी होती है और जो तार आपको दिखता है वो टंगस्टन तार होता है। तो ये क्यों किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन ए, बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऑर्गन गैस क्या है? एक अक्रिय गैस है जिसका उपयोग बिजली के बल्बों में टंगस्टन तंतु के जो क्षरण है उसको रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था? कलिंग पर आक्रमण, और ये किया था 261 ईसा पूर्व में। अशोक जो है मौर्य वंश का शासक है, मौर्य वंश का मतलब शासक था, भारतीय सम्राट, महान शासक इनको कहा जाता है। इन्होंने, अशोक ने देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम यानी कि देवों का प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। तो देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि किसने धारण की? तो अशोक ने धारण की। अशोक का जो कलिंग युद्ध था इसके बारे में किससे पता चलता है? तो ये पता चलता है अशोक के 13वें शिलालेख से। 13वें शिलालेख से उसके कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक जो है कब हुई थी? और सही जवाब है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक, जो कि कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली में पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। और इसी समय अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद जी। अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद जी चुने गए थे। सच्चिदानंद, अगर पूछा जाए कौन थे संविधान सभा के अस्थायी सदस्य, तो सच्चिदानंद जी थे। इसके बाद जो दूसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर को हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को, और तब चुने गए थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, जो कि कौन थे? हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन का क्रमिक ह्रास डैश के कैंसर का कारण बनता है। तो ओजोन अगर नहीं होगी तो जो सूर्य की रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज ABC, वो धरती पर आएंगी और किस बीमारी का कारण बनेंगी? कैंसर का। और किस प्रकार के कैंसर का? त्वचा के कैंसर का, यानी कि स्किन डिसीज बहुत होते हैं अगर अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर आ जाएं। क्लियर। और इसमें 3 तरह की रेज होती हैं, ये A, B और C, जिसमें सबसे ज़्यादा हानिकारक जो होती है, सर्वाधिक हानिकारक अगर आपसे पूछा जाए कौन सी रेज होती है, तो है अल्ट्रावायलेट C। क्लियर।
चलिए आगे, अभी यहाँ पर हम विराम लगाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा, जो ओजोन होती है ना, ये चीज़ भी आप रखिए, ये किस में होती है? ये स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। क्लियर? यानी कि ट्रोपोस्फेयर से ऊपर। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।